नहीं सर, मैं सुन रही हूँ। मैं आपसे, हम इलेक्शन के नतीजों की बात कर रहे हैं। मूवी कब आई है, इलेक्शन के नतीजे कब आए हैं? ये बताइए, ये बताइए क्या मुझे बोलने का हक नहीं है? सर आप तब से बोल रहे हैं। मैं करूँ, मेरी पूरी बात सुनिए। सर आप तब से बोल रहे हैं। अगर आप अनसेटिस्फाई होइएगा तो मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। नहीं सर, क्या आप, सॉरी आई मिस्ड इट, आई एम सॉरी। एक सेकंड सर, तब से आप बोल रहे हैं, सारे पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। इतनी देर तो ना अनिरुद्ध चंदेल को मैंने मौका दिया, ना प्रेम शुक्ला जी को दिया, अजय वर्मा और अविनिजेश अवस्थी तो भी इंतजार कर रहे हैं। और आपको मुद्दे पर लाना, सर कम से कम ये तो रिस्पेक्ट करना सीखे कि मॉडरेटर का काम है टॉपिक पर लाना। आपने कहा हाँ बिल्कुल हुआ हिंदू मुसलमान, द कश्मीर फाइल्स पर आप चले गए। सर द कश्मीर फाइल्स कब आई? और 10 मार्च को तो नतीजे आ गए सर। तो तथ्यों पर तो बात करना मेरी जिम्मेदारी है ना सर। यूपी चुनाव में हारने के बाद कई तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। असीम बकार तो जुमला जो चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया उससे भी हार की वजह बता रहे हैं, सुनिए। ये नहीं है। अब मैं बताता हूं आपसे कौन सी बात बोली जाए जिसका फायदा हो और कौन सी बात ऐसी बोली जाए जिसका नुकसान हो। इसको समझना होगा। जैसे चौकीदार का क्या कहा गया था, चौकीदार क्या है, उसका बीजेपी ने फायदा उठाया था। और कांग्रेस को लोग सुनने में बड़ा मजा आता है, जोकर जैसी बातें कीजिए, बड़ा मजा आता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। लेकिन इस बार चला वो जैसे बुलडोजर बाबा। मैंने शुरुआत में कहा था ये जो बुलडोजर बाबा आप कह रहे हैं, लोग हंस तो रहे हैं लेकिन नुकसान होगा। बीजेपी फायदा उठाएगी इसकी, और बीजेपी ने फायदा उठाया। ऐसी बातें, ऐसे डायलॉग जिनका नुकसान होता है उनको समझना पड़ेगा कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बुलडोजर बाबा बोलने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, अपोजिशन को नुकसान हुआ। इसको समझिए आप। मजा आया। कांग्रेस पार्टी की अजीब गणित जोड़ सुनिए, जिसमें कि अजय वर्मा बता रहे हैं कि बीजेपी कैसे हारी है और कांग्रेस पार्टी हार के भी कैसे जीत गई है, सुनिए। में अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि साहब 80% लाभकारी और 20% विनाशकारी। भी एक आंकड़ा समझिए, एक इनका प्रोपेगेंडा समझिए कि 45% वोट ही तो मिला है। 55% विनाशकारी हो गया उत्तर प्रदेश के लोग और 45% लाभकारी और आशाकारी हो गए। इसका मतलब 55% जनता को ये विनाशकारी बोलते हैं। तो ये प्रदेश की 55% जनता को समझना चाहिए। हमें जितना मिला, हमें पूरे, हमारे पास देखिए सब कुछ पाने के लिए था, खोने के लिए कुछ नहीं था। आपको पता है हम तो लड़ाई लड़ रहे थे अपनी नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, और हमारी लोगों की उम्मीद थी कि लोग बढ़ के महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, तेल पर, आटे पर, किसान आंदोलन पर पूछ रही हूं, आपके कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई? तो हमारे 399 उम्मीदवार लड़े। हाँ, हमारे एक जमानत कितनों की जब्त हुई? नहीं, हमारे एक की हुई या सारों की हुई, हमारे 2 जीते या नहीं जीते। मुद्दा ये नहीं जीते, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 55 से ज्यादा एमएलए कम हो गए पिछली उसमें। इस बार 400 पार कह रहे थे, 273 तो मिला के इनके साथियों के सहित आए, तो ये जीते नहीं है, हारे इनका मैंडेट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करने के बावजूद ये हारे हैं? मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करने के बावजूद ये हारे हैं सर? क्या बात है, क्या लॉजिक आप दे रहे हैं? अविनिजेश अवस्थी, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के अजय वर्मा जो जनता को ही कह रहे हैं कि उसे महंगाई बेरोजगारी नहीं समझ में आई, तो जनता को नमस्कार है, सुनिए। जो जीते हैं, जिस तरह से जीते हैं पूरे देश को पता है, और जनता ने जिताया है, तो इनका जनता का स्वागत है, जनता का धन्यवाद है। लेकिन हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त जो बेरोजगारी और खुदरा महंगाई उच्चतम स्तर से और पार क्रॉस करके जा रही है। आने वाले 30 दिनों में जो प्रदेश और देश के हाल होंगे, गैस सिलेंडर 14 किलो वाला 50 रुपए बढ़ा दिया गया है, अब और सारी चीजें बढ़ जाएंगी, डीजल से सब्जी, दाल, अन्न, घी, आटा। तो ये इसका इस देश की जीडीपी कहाँ जाएगी? रसातल में तो पहले ही गई हुई थी। महंगाई और खुदरा महंगाई उच्चतम स्तर पर थी, बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस में हमारा इंडेक्स बेकार था। लेकिन जनता की समझ में नहीं जब आया ये बात है, तो जनता को नमस्कार। तो अच्छा, आप जनता की जजमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी यही मैं कह रही थी, कहना क्या चाहते हो? अभी यही मैं कह रही थी कि जनता को समझिए, जनता जो समझा रही है। तो आपको बीजेपी से भी प्रॉब्लम है, आपको डिबेट के मॉडरेटर से भी प्रॉब्लम है, आप तो एक कदम और आगे चले गए। लोकतंत्र में आपको लोक से भी प्रॉब्लम है, जन से भी प्रॉब्लम है। तो सर फिर आप चुनाव किसके बीच में लड़ रहे हैं?
दीदी जी आपको बताएं जो चीजें, नहीं जनता के लिए ही लड़ रहे हैं, जनता के साथ लड़ रहे हैं, सरकार के साथ लड़ते रहेंगे इन सारे आपने जो मुद्दों पर। कहा उस पर थोड़ा सा मंथन कर लीजिए अवनीश अवस्थी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इन सब पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।